press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मोटू लाला में आपका स्वागत है और आज हम आपको गंडमूल नक्षत्रों के प्रभाव और समाधान के बारे में बताने वाले हैं। आप सबको मालूम होगा कि कई बार आपके बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ये इंसान बुरे समय पैदा हुआ था, गंडमूल नक्षत्रों में पैदा हुआ था, इसके साथ बहुत बुरा होगा, इसकी शांति कराओ, इसकी पूजा कराओ। तो ये गंडमूल नक्षत्र होते क्या हैं? चलिए हम इसके बारे में जानते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप इसका समाधान कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। आप जब भी ऐसा करते हैं हमें हौसला मिलता है कि आपके लिए नया नया कंटेंट लेके आए और आपके लिए और मेहनत करके और अच्छी चीज लेके आए। तो हमारा हौसला मंदाते रहिए, बढ़ाते रहिए और देखते रहिए मोटू लाला। चलिए शुरू करते हैं गंडमूल नक्षत्र से। नक्षत्रों की कुल संख्या 27 है। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। इन 27 नक्षत्रों में से 6 नक्षत्र ऐसे हैं जिन्हें प्रायः अशुभ फलदायक माना गया है। यद्यपि इन 6 नक्षत्रों के सभी चरण अशुभ नहीं है, तो भी बालक का जन्म यदि इन नक्षत्रों में से किसी भी एक के समय काल में होता है तो उस परिवार के अन्य सदस्यों व बालक के स्वास्थ्य पर पड़ने वाली विपरीत प्रभाव का निराकरण करने के उद्देश्य से उस नक्षत्र को अगली अवधि में अर्थात लगभग 27वें दिन जब वह नक्षत्र पुनः आता है तो गंडमूल पूजा के नाम से एक विशेष पूजन विधि का आयोजन किया जाता है। सभी कर्मकांडी विद्वानों को प्रायः इस पूजा की विधि ज्ञात होती है। बालक के पिता से अपेक्षा की जाती है कि वह पूजा के उपरांत ही बालक का मुख देखे। वर्तमान परिस्थितियों में संभव नहीं हो पाता। बालक के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पूजा अति लाभकारी मानी जाती है। गंडमूल नक्षत्रों के अंतर्गत आने वाले 6 नक्षत्र इस प्रकार है: अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल व रेवती। अश्लेषा नक्षत्र का पहला चरण, मघा का तीसरा व चौथा चरण, मूल का चौथा चरण तथा रेवती नक्षत्र के पहले 3 चरण शुभ फलदायक माने जाते हैं। अश्विनी नक्षत्र का पहला चरण पिता के लिए अशुभ, दूसरा चरण धन व ऐश्वर्य देने वाला, तीसरा मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाला तथा चौथा राज्य से सम्मान दिलाने वाला होता है। अश्लेषा नक्षत्र का पहला चरण शांति कराने से शुभ फल देता है, दूसरा चरण धन व ऐश्वर्य की हानि, तीसरा माता व सास के लिए अशुभ तथा चौथा पिता व ससुर के लिए अशुभ होता है। मघा नक्षत्र का पहला चरण माता व सास के लिए अनिष्ट, दूसरा पिता व ससुर के लिए कष्टकारी, तीसरा सुख समृद्धि देने वाला तथा चौथा धन आयु व समृद्धि देने वाला होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र का पहला चरण बड़े भाई व जेठ के लिए अनिष्टकारक, दूसरा चरण छोटे भाई व देवर के लिए अनिष्ट, तीसरा माता व सास के लिए अनिष्ट तथा चौथा स्वयं के लिए अनिष्ट कारक होता है। मूल नक्षत्र का पहला चरण पिता व ससुर के लिए अनिष्ट कारक, दूसरा चरण माता व सास के लिए अनिष्ट, तीसरा चरण धन व आयु में वृद्धि करने वाला तथा चौथा चरण शांति करवाने से शुभ फलदायक होता है। रेवती नक्षत्र का पहला चरण राज्य से लाभ देने वाला, दूसरा मान प्रतिष्ठा देने वाला, तीसरा धन धान्य में वृद्धि करने वाला तथा चौथा चरण आजीवन स्वयं को कष्ट देने वाला होता है। तो अब बात करते हैं गंडमूल नक्षत्रों के प्रभावों के बारे में। यदि बालक के जन्म के समय वह नक्षत्र गोचर कर रहा था जो गंडमूल नक्षत्र के अंतर्गत आता है तो ऐसी स्थिति में 27वें दिन उसी नक्षत्र की अवधि में गंडमूल शांति पूजा करवाने से बालक का स्वास्थ्य ठीक रहता है तथा पारिवारिक व्यक्तियों के लिए शांति व समृद्धि का वातावरण बनता है। विवाह के लिए जन्म कुंडली मिलान के समय गुण मिलान, मांगलिक दोष व जन्म पत्रिका में उपलब्ध अन्य गुण दोषों के साथ विद्वान ज्योतिषी गंडमूल नक्षत्रों पर भी विचार करते हैं। कन्या की जन्म पत्री में इस दोष को अति गंभीर माना गया है। गंडमूल नक्षत्रों के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए प्रायः अधिक उपाय प्रचलित नहीं है। कुछ विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण इसे दुयोग की शांति के लिए काफी खर्चीली पद्धति का प्रयोग करते हैं। सभी सामान्य जनों के लिए ऐसे उपाय अपना पाना संभव नहीं होता। इसके अतिरिक्त इस बात की गारंटी भी नहीं होती कि इतने महंगे उपाय अपनाने से व्यक्ति को लाभ अवश्य मिल जाएगा। हम यहाँ 2 ऐसे उपाय का विवरण दे रहे हैं जो बहुत कम खर्चीले तथा पूरा करने में आसान है। ये व्यवहारिक और लाभदायक है। इन्हें करते समय आप यथासंभव गोपनीयता बरतें। अपने लाभ के लिए किए जाने वाले उपायों को प्रचार करने से प्रायः उनका फल में न्यूनता देखी जाती है। तो सबसे पहला लाभदायक उपाय, जिस दिन गोचर में प्रातःकाल आपका नक्षत्र आता है उस दिन आपने यह उपाय करना है। प्रातःकाल उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें तथा अपने पूजा स्थान पर बैठकर भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए इस मंत्र की एक माला का जाप करें, ओम विष्णवे नमः। इसके पश्चात उसी दिन प्रातःकाल बरगद के वृक्ष की पूजा करके अपने लिए सुख शांति की कामना करें। इसके लिए आप बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाएं तथा 3 बार मौली बांधकर अपने सुखी दाम्पत्य जीवन व समृद्ध भविष्य के लिए आशीर्वाद मांगे। यह उपाय आप एक बार जरूर करें। इसके पश्चात आप एक दूसरा उपाय ट्राई कीजिए। आप कांसे का एक कटोरा लें, इसमें चीनी या खांड भरें, इसमें एक सिक्का रखें, देसी घी का एक पैकेट अलग से ले लें। इसे आप एक लाल रेशमी रुमाल या वस्त्र से लपेट लें। यह सामग्री आप मंदिर में जाकर विष्णु भगवान की प्रतिमा के सामने चढ़ाएं तथा अपनी
सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए आशीर्वाद की प्रार्थना करें। जिस नक्षत्र में आपके जन्म हुआ है, गोचर में जिस दिन वह नक्षत्र आए उसी दिन यह क्रिया भी आपको संपन्न करनी है। ये दोनों उपाय आप एक ही दिन कर सकते हैं। ये उपाय पूरा करने के लिए दिन व समय का सही चयन अत्यंत आवश्यक है। गलत समय पर किए गए उपाय से लाभ की आशा नहीं की जा सकती। ये उपाय आपको किस दिन करना चाहिए, ये जानने के लिए आप किसी विद्वान पंडित से मिले। दूसरा, अगर विष्णु जी की प्रतिमा न मिले तो भगवान कृष्ण जी की प्रतिमा के सामने भी क्रिया संपन्न की जा सकती है। विवाह तय करने से पहले यह उपाय करने पर अधिक लाभ मिलता है। यदि यह उपाय विवाह से पहले नहीं किया गया हो तो विवाह के बाद करने से भी लाभ मिलने की आशा की जा सकती है। गंडमूल नक्षत्र में जन्मी कन्याओं के लिए यह उपाय आवश्यक है। पुरुष वर्ग के लिए भी यह उपाय काफी लाभदायक है। प्रत्येक नक्षत्र के लिए उपाय करने का समय अलग अलग होता है। उपाय की आवश्यकता का चयन आपकी वर्तमान आयु के अनुरूप ही किया जाता है। प्रायः इन उपायों का विधान व आवश्यकता न समझ पाने वाले व्यक्ति अपनी परेशानियों से घिरे रहते हैं। यहाँ आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी कर्मकांडी ब्राह्मण आपको इस प्रकार का कोई उपाय नहीं बताएगा जिससे आपको न्यूनतम धनराशि करके अधिकतम लाभ मिल सके। गंडमूल नक्षत्र का संबंध में मेरा निजी अनुभव यह है कि ब्राह्मण को केवल एक ही उपाय मालूम है। आपके जन्म नक्षत्र के दिन 27 पेड़ों के पत्ते, 27 नदियों का जल, 27 स्थानों की मिट्टी तथा सोने से बनी विष्णु जी की मूर्ति की आवश्यकता होती है। तो मैं आशा करता हूँ आपको उचित जानकारी मिली हो। देखते रहिए मोटोलाला। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और देखते रहिए मोटोलाला। और अभी के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्ते।